हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शुक्ला और हाई विज़न क्लासेस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब ने मेरी पहली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जाना। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आप सबसे पहली वीडियो में कि मैं आप सबको 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1192 ईस्वी तक के समस्त प्राचीन इतिहास का ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से दूंगा। तो इसी क्रम में दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और धार्मिक आंदोलनों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, धार्मिक आंदोलनों के प्रमुख कारण थे, जिनमें से प्रथम कारण था उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना। वर्ण व्यवस्था को अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर माना जाने लगा, जिसकी वजह से धार्मिक आंदोलनों को बल मिला। धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण यज्ञ एवं बलि प्रधान बन चुका था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी। उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक मुख्य कारण था। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले मुख्य धर्म की, जो कि था जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को जाता है। जैन धर्म को संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ थे। दोस्तों, कुछ प्रमुख तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनके बारे में और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो प्रथम तीर्थंकर जैनियों के थे वो थे आदिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, सांड या बैल। दोस्तों, दूसरे प्रमुख तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। दोस्तों, फिर आए शंभुनाथ, ये तीसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। मल्लीनाथ, दोस्तों मल्लीनाथ जैनियों के 19वें तीर्थंकर थे और इनका चिन्ह था कलश। दोस्तों, फिर आते हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ जैनियों के 21वें गुरु थे और इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। दोस्तों, अरिष्ट नेमि जैनियों के 22वें गुरु थे, 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। फिर आते हैं दोस्तों पार्श्वनाथ, जो कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह था सांप। फिर आते हैं हमारे महावीर स्वामी जी, जो जैनियों के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। दोस्तों, अब जान लेते हैं जैनियों के प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में, जिनमें प्रथम तीर्थंकर जो थे आदिनाथ या ऋषभदेव। आदिनाथ या ऋषभदेव जी का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में हुआ है। ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 28वें पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई थी। दोस्तों, ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह सांड था। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में। दोस्तों, पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था एवं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति समवेत पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ जी का शरीर त्याग पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। पार्श्वनाथ जी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। अब प्रमुख एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के सरदार हुआ करते थे। महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। दोस्तों, महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अन्नोज्जा या प्रियदर्शनी था। दोस्तों, महावीर स्वामी जी के दामाद जो थे जमाली, ये इनके प्रथम शिष्य बने और बाद में प्रथम विरोधी भी यही बने। दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे
महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने वितुलाचल पर्वत पर बैठकर राजगृह में अपना प्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी जी का निर्वाण पावापुरी राजगृह में मल्लगढ़ राज्य के प्रधान सृष्टिपाल के यहाँ चुंदों द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी। ये 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रतों के बारे में। दोस्तों, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, जिनमें से पहला था अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है जीवों की हिंसा न करना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित न करना। चौथा है अस्तेय, चोरी न करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, स्त्री के संपर्क में न आना। महावीर स्वामी ने ये 5वां व्रत जोड़ा था। बारी आती है जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में जानने की। धर्म के त्रिरत्न थे, जिनमें पहला था सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों, जैन धर्म का दूसरा रत्न था सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना एवं सत्य में विश्वास करना। दोस्तों, त्रिरत्नों में जो तीसरा रत्न था वो था सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। दोस्तों, अब जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं पर बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख मान्यताएं थी, जैन धर्म की जो प्रमुख मान्यताएं थी, उनमें से पहला था जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जन से नीचे रखा गया है। इनका अर्थ है आहर्त या पूज्य। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म का दर्शन देखते हैं। जैन धर्म के दर्शन में अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है। दोस्तों, स्यादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता का विवरण उल्लेख। दोस्तों, अनेकांतवाद, जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है। स्यादवाद, स्यादवाद के अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता है। ज्ञान की विभिन्न 7 प्रकार से हो सकती हैं, अतः यह दर्शन सप्तभगनीय भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आता है अनीश्वरवादिता एवं सृष्टि की नित्यता। दोस्तों, जैन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वे ईश्वर को विश्व का निर्माणकर्ता और नियंता भी नहीं मानते थे। उनके अनुसार सृष्टि आदिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यह शाश्वत नियम के आधार पर कार्य करती है। दोस्तों, जैन ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सृष्टि आदिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती जाएगी। जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं दोस्तों जो थी, उनके बारे में बात करते हैं। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं
घेरे रहती हैं। यही दुख का मूल कारण माना गया है। ऋषियों के अनुसार संसार को त्याग तथा संन्यास का मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं, ऐसा जैन धर्म का मानना था। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होते हैं, ये जैनियों का मत था। दोस्तों दोस्तों बात आती है पुद्गल की। पुद्गल जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है माया मोह की, कि जब तक आप माया मोह नहीं छोड़ते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार जैन धर्म में माया मोह को पुद्गल कहा गया है। इसका जो अर्थ है वो जैन धर्म में बताया गया है, एक अजीब तत्व है जो चेतना रहित है। जब तक आप इसके बंधन से मुक्त नहीं होंगे आप जन्म मरण के द्वंद्व में बंधे हुए रहेंगे। पुद्गल से अलिप्त होने पर ही आत्मा की मुक्ति संभव है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होती है, किंतु पुद्गल के कारण वह बंधन में पड़ जाती है। पुद्गल एक कर्म पदार्थ है। जब आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है। यह रंग लीस्य कहा जाता है। लीस्य 6 रंगों का होता है, काला, नीला, धूसर। बुरे ये काले, नीले और धूसर रंग जो हैं बुरे चरित्र के सूचक हैं, और पीला, लाल, सफेद ये अच्छे चरित्र के सूचक हैं। अब जैन धर्म में पुद्गल से मुक्ति के कुछ उपाय बताए गए हैं। पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र का अनुशीलन अनिवार्य है। जब कर्म पुद्गल का अवशेष समाप्त हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों जैन संघ की बात आती है। महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। जैन संघ के अध्यक्ष क्रमानुसार महावीर स्वामी, सुधर्मन और जाम्बू स्वामी हुए। जाम्बू स्वामी अंतिम केवलिन थे संघ के। संघ की संरचना कुछ इस प्रकार थी दोस्तों। इसमें पहले तीर्थंकर का स्थान था जिन्हें अवतार पुरुष माना जाता था। फिर थे अहर्त जो निर्वाण के बहुत करीब थे। फिर थे आचार्य, जैन सन्यासी समूह के प्रधान। उपाध्यक्ष कहा जाता था जैन धर्म के अध्यापक और संतों को। भिक्षु और भिक्षुणी ये जैन सन्यासी हुआ करते थे, ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। फिर था श्रावक और श्राविका, ये गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे। जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि थी जिसे निष्क्रमण कहा गया। जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार होता था। जैन संघ में ऊंच नीच एवं अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। फिर था चंदना, यह भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षा थी। फिर थी चेलना, यह श्राविकाओं संघ की अध्यक्षा थी। दोस्तों अब जैन धर्म में 2 मत थे, जिनमें पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। जैन धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजित होने का प्रमुख कारण था भद्रबाहु का कर्नाटक चले जाना। दोस्तों लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चली गई, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। स्वरूप जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। जैन धर्म में 2 संप्रदाय बने, श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले बने एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर में जो प्रमुख अंतर था उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों श्वेतांबर जो थे
वो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को आवश्यक मानते थे। श्वेतांबर में स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं, जबकि स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं, ऐसा दिगंबरों का मत है। दोस्तों, श्वेतांबरों के अनुसार कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि दिगंबरों के अनुसार कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, श्वेतांबर मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबरों के मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। दोस्तों, श्वेतांबर 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर 19वें तीर्थंकर को पुरुष मानते थे, जिनका नाम मल्लिनाथ था। दोस्तों, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र आदि को श्वेतांबर मानते थे, जबकि दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं रखते थे। दोस्तों, श्वेतांबरों के प्रमुख स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबरों के प्रमुख भद्रबाहु थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय की उपसंप्रदायों लेते हैं। दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर बनने के बाद उनमें भी बहुत सारे उपसंप्रदाय बने, जिनमें से प्रमुख हैं फुजीरा, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय से निकला हुआ उपसंप्रदाय था। फिर था मूर्ति पूजक, ये भी श्वेतांबर से निकला हुआ उपसंप्रदाय था। डेरावासी, मंदिर मार्गी, ढूंढिया, स्थानकवासी, साधु मार्गी और थेरापंथी, ये सभी श्वेतांबर से निकले हुए उपसंप्रदाय थे। दोस्तों, फिर कुछ उपसंप्रदाय दिगंबर से भी निकले। इनमें थे 20पंथी एवं 13पंथी, 30पंथी, गुमानपंथी और तोतापंथी। अब आता है जैन साहित्य। दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र एवं 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। दोस्तों, आचरांग सूत्र जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम को रखे हुए था। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा कृत्यों एवं उनके समकालीनों का वर्णन मिलता है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। नाया धम्मकहा, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह इस साहित्य में मिलता है। दोस्तों, 12 उपांग, इसमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आगे आता है प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण। जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन प्रकीर्ण में किया गया है। फिर थे 6 छेद सूत्र, भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम एवं विधियों का संग्रह किया गया है। फिर था थेरावली ग्रंथ, इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। फिर था नादी सूत्र एवं अनुयोग सूत्र, जैनियों के शब्दकोश इसमें वर्णित हैं। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। अन्य प्रमुख जैन ग्रंथ थे कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। फिर कुवलय माला, इसके रचनाकार थे अद्युतन सूर्य। उसके बाद था स्यादवादजरी, इसके रचनाकार थे मल्लिसेन। द्रव्य संग्रह के रचनाकार नेमीचंद थे। दोस्तों, आगे आते हैं प्रमुख जैन संगीतियों या सम्मेलनों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, इसका स्थान था वल्लभी, गुजरात, 512 ईस्वी में हुई और इसके अध्यक्ष थे देवाधिगण या क्षमा श्रवण। द्वितीय जैन संगीति में बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया हैं और मुख्य जैन तीर्थस्थलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैनियों का मुख्य तीर्थस्थल था अयोध्या,
यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। दूसरा था सम्मेद शिखर, यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। तीसरा था पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी जी ने निर्वाण प्राप्त किया था। दोस्तों, चौथा था कैलाश पर्वत, यहाँ आदिनाथ या ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। पांचवा था श्रवण बेलगोला, यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। छठा था माउंट आबू, यहाँ सफेद संगमरमर से बनी दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैन धर्म का एक अन्य संप्रदाय भी था जिसका नाम था यापनीय संप्रदाय। यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। यह श्वेतांबरों की मान्यताओं का भी पालन करता है। जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख शासक थे, जिनमें था महापद्मनंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। फिर था घनानंद, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। फिर था बिंबिसार, ये हर्यक वंश का संस्थापक था और इसका पुत्र था अजातशत्रु, ये भी जैन धर्म को आश्रय प्रदान करता था। और फिर था उदयन, ये भी हर्यक वंश का शासक था, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। फिर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। फिर आते हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। फिर आते हैं संप्रति, फिर आते हैं चंडुक प्रदोत, खारवेल, अमोघहर्ष और कुमारपाल। ये सभी राजा जैन धर्म को आश्रय प्रदान करते थे। जैन धर्म की समाप्ति होती है और बौद्ध धर्म का आगमन होता है। बौद्ध धर्म की स्थापना एवं उसके प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे और कपिलवस्तु के शासक थे। दोस्तों, इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा था एवं इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी। इसमें कालदेव एवं कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की और कहा कि यह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी चक्रवर्ती राजा तो नहीं हुए, पर सन्यासी जरूर बने। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध जी राज्य के भ्रमण पर निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, जिसकी वजह से ये विचलित हुए और संन्यास मार्ग की ओर आगे बढ़ गए। जिनमें प्रथम दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य था बीमार व्यक्ति और तीसरा दृश्य था मृत व्यक्ति की अर्थी। दोस्तों, चौथा दृश्य था एक सन्यासी। इस दृश्य को देखने के बाद महावीर स्वामी संन्यास की ओर आगे बढ़ गए और यहीं से शुरुआत होती है महाभिनिष्क्रमण की। दोस्तों, दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यह बौद्ध धर्मों में महाभिनिष्क्रमण कहलाया। गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिगण वाण सूक्त में मिलता है। दोस्तों, गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़ा एवं चान नामक सारथी के साथ गए थे। सिद्धार्थ ने अनुमा नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ दिया था। दोस्तों, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा, ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा का शुभारंभ हुआ। ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे। यहाँ वे अलार कलाम के आश्रम में गए। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने तप की क्रिया, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। वैशाली से राजगीर के पास रुद्रक रामपुत्र के आश्रम पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। राजगीर से उरुबेला गए एवं मोहना तथा निरंजना नदी
संगम पर 6 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बाद में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। दोस्तों, अब महावीर स्वामी जी से जुड़े कुछ स्थलों के बारे में बात करते हैं। ये अनुमा नदी, घर त्यागने के बाद घोड़े एवं सारथी को महावीर स्वामी जी ने इसी नदी के किनारे छोड़ा था। फिर वैशाली अलार कलाम से तप क्रिया एवं उपनिषदों के ज्ञान की प्राप्ति की। फिर राजगीर गए, यहाँ रुद्रक रामपुत्र से योग ज्ञान की प्राप्ति की। फिर उरुवेला आए, यहाँ निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात सत्य एवं ज्ञान का आलोक प्राप्त किया। प्राप्ति के बाद उरुवेला का यह क्षेत्र बोध गया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश एवं दीक्षा ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया था। वो 4 आर्य सत्य निम्न हैं। पहला है दुख, दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निदान है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा दुख निदान के उपाय हैं। गौतम बुद्ध जी ने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए 8 मार्गों को बताया, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इनमें प्रथम है आर्य सत्य। दुख प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। दूसरे आर्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक बताया गया है। दोस्तों, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया है। यही अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। मार्ग निम्न प्रकार से हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। दूसरा है सम्यक संकल्प, आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार रखना। तीसरा है सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का परित्याग करना। चौथा है सम्यक कर्मवंत, दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण करना। पांचवा है सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। छठा है सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। और सातवां है सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणाओं को रखना। इस सम्यक स्मृति इसे कहा गया है। सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त की एकाग्रता को सम्यक समाधि कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और बौद्ध संघ की स्थापना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा भी इसके लिए आवश्यक थी। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता, ऋणी, सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप में होता था। गणपूर्ति यानी जो कोरम था वो 20 सदस्यों का था। 2 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था भिक्षु एवं भिक्षुणी, ये सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे। और दूसरा था उपासक या उपासिकाएं, ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग थे। बौद्ध संघ की अध्यक्षता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। चोर एवं हत्यारों का प्रवेश बौद्ध धर्म में वर्जित था। प्रारंभ में महिलाओं को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने प्रव्रज्ञा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया।
जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गईं। अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रज्ञा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई। संघ में प्रवेश के समय में त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म में विश्वास करने की शपथ लेनी होती थी तथा 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्यता दी जाती थी। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 सिद्धांतों के बारे में जिन्हें बौद्ध धर्म में 10 शील कहा गया है। इनमें पहला है दूसरे के धन की इच्छा न करना, दूसरा है झूठ नहीं बोलना, तीसरा है हिंसा से दूर रहना, चौथा है मादक द्रव्यों का सेवन न करना, पांचवा है व्यभिचार नहीं करना और छठा है संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सातवां है सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, आठवां है असमय भोजन नहीं करना, नौवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना और 10वां है किसी प्रकार के द्रव्य का संचय अर्थात धन का संचय न करना। ऊपर के 5 सिद्धांतों का पालन करना उपासकों गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य था और समस्त 10 सिद्धांतों का पालन सन्यासियों, भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य था। अब आते हैं संघ के अधिकारी। संघ के अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। पहले है नौकम्मिक, इसका काम था निर्माण से संबंधित कार्य करवाना। दूसरा है भंडागारिक, खान पान से संबंधित अधिकारी को भंडागारिक कहते हैं। तीसरा है कप्पीकारक, क्रय करने वाला अधिकारी इसे कप्पीकारक कहते थे। चौथा है चीवर, वस्त्रागार का अधिकारी इसे चीवर कहा जाता था। फिर था पांचवा आर्मिक, आराम से संबंधित अधिकारी को आर्मिक कहा जाता था। बुद्ध मुनि थे, उनके समाधि स्थल को चैत्य एवं विहार कहा गया। चैत्य एवं विहार में कुछ अंतर था, तो आइए बात करते हैं चैत्य की। ये एक प्रकार की समाधि स्थल थे। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को शवदाह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था। ये उपासना केंद्र थे। परंतु बिहार में चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था। ये आवास स्थान ही विहार कहलाते थे। ये आवास के केंद्र थे। दोस्तों, फिर बात आती है पवर्णा समारोह की। वर्षा ऋतु के समय बौद्ध विहार के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु विहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पवर्णन समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। उपोसतत समारोह, इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, अब बौद्ध संघ से जुड़े कुछ प्रमुख शब्द जान लेते हैं। शब्दों में प्रथम शब्द था नति, नेति या वृत्ति। बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव जो था वो नति, नीति या वृत्ति कहलाता था। दोस्तों, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था उसे प्रज्ञापक कहा गया और संघ की पूर्ण सदस्यता उपसंपदा कहलाई। प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति समनेर या श्रमणेर होता था। बात करते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताओं या दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, बौद्ध दर्शन अंतःशुद्धिवादी है, बौद्ध दर्शन कर्मवादी है, कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है, बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। दोस्तों, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनके बारे में
जान लेते हैं। पहली घटना थी ग्रह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। दूसरी घटना थी संबोधि, ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति हुई, उसे संबोधि कहा गया। और तीसरी घटना है प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और चौथी जो महत्वपूर्ण घटना है वो है देहावसान, इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं के कुछ प्रतीक हैं, आइए उन पर बात करते हैं। दोस्तों, जो कमल है ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। फिर सांड बुद्ध के यौवन का प्रतीक है। और घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। दोस्तों, शेर गौतम बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक है। और चक्र गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित प्रतीक है। फिर दोस्तों, पद चिन्ह गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। कुल 4 पशु चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियों पर बात करते हैं। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई, जिनमें से प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप बने। संरक्षक दोस्तों, उस समय जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे वो इन संगीतियों के संरक्षक हुआ करते थे। तो उस समय राजा थे अजातशत्रु। और इस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक एवं बौद्ध विनय पिटक की रचना हुई। बौद्ध संगीति ठीक प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुई और इस पर बौद्ध संगीति वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष सब्बक मीर या इनका नाम सबाकामी भी था, इनकी अध्यक्षता में हुई। और उस समय राजा थे कालाशोक, जो कि इसके संरक्षक बने। इस बौद्ध संगीति में संघ महासंघिक व स्थविरयसवादी में बंट गया। संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई, जो कि पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे और इसके संरक्षक अशोक थे। उस समय राजा अशोक हुआ करते थे। इस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन था। फिर आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि 98 ईसा पूर्व में हुई। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है वहाँ पर यह बौद्ध संगीति हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उस समय राजा थे कनिष्क। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में विभाजित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बुद्ध के कुछ प्रमुख शिष्यों के बारे में। तो इनमें से जो प्रमुख शिष्य था वो था तपस्वी व मलिक, जो कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। दूसरे थे पंचवर्गीय ब्राह्मण और तीसरा शिष्य था शारिपुत्र। चौथा था मौदगल्यायन। पांचवा राहुल था, जो कि गौतम बुद्ध जी का पुत्र था। छठा था नंद, जो कि गौतम बुद्ध जी का सौतेला भाई था। और सातवां है उपाली। आठवां आनंद है। ये आनंद स्त्रियों को संघ में सदस्यता दिलाने में आनंद का बहुत योगदान था। नौवां जो शिष्य था वो जीवक था, ये एक वैद्य था, राजवैद्य था बिंबिसार का। और 10वां शिष्य हुआ बिंबिसार, जो कि खुद मगध का शासक था। 11वां शिष्य अजातशत्रु हुआ, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। 12वां शिष्य जो प्रमुख शिष्य 12वां था वो था प्रसेनजीत। और 13वां शिष्य महाकश्यप था, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी था। बात हो गई। अब प्रमुख शिष्याओं की बात करते हैं। तो जो प्रमुख शिष्या उनमें से सबसे पहली शिष्या थी गौतम बुद्ध जी की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी जी। और दूसरी शिष्या थी यशोधरा, जो कि गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी। और तीसरी शिष्या थी नंदा, जो कि सौतेली बहन थी गौतम बुद्ध जी की। चौथी शिष्या आम्रपाली थी। 5वीं विशाखा और छठी क्षेमा थी, जो कि बिंबिसार की पत्नी थी और मध्य देश के राजा की पुत्री थी। दोस्तों, अब प्रमुख बोधिसत्व की बात कर लेते हैं। तो इनमें पहला बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, दूसरा है मंजूश्री, तीसरा है वज्रपाणी, चौथा है क्षितिगर्भ और पांचवा है मैत्रेय। भावी बोधिसत्व अभी जन्म लेना बाकी है। दोस्तों, कुछ राजा थे, प्रमुख राजा थे जो बौद्ध धर्म के संरक्षक हुआ करते थे। इनमें से पहला राजा है बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ये मगध नरेश था और इसका पुत्र अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था। दूसरे थे प्रसेनजीत, जो कि कौशल नरेश थे, ये भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तीसरा था उदयन, ये भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था। चौथा था प्रदोत, जो कि अवंती का राजा था, ये भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था। पांचवे थे सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश से संबंधित हैं। और दशरथ, ये भी मौर्य वंश के राजा थे, ये भी बौद्ध धर्म के संरक्षक हुआ करते थे। छठा था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। हर्षवर्धन, ये पुष्यभूत वंश का शासक था और ये भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। 8वां था शासी वंश और 9वां था पाल वंश। बौद्ध धर्म के
अष्ट महास्थानों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि गौतम बुद्ध जी से संबंधित स्थान हैं। इनमें प्रथम है लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। दूसरा है बोधगया, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा है सारनाथ, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश दिया था। और चौथा है कुशीनारा, यहाँ पर जीवन बिताया था गौतम बुद्ध जी ने। और पांचवा है श्रावस्ती, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध जी ने। छठा है शंकिंसा और सातवां राजगृह था, और यहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी। और आठवीं थी वैशाली, यहाँ पर भी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण पर। बौद्ध धर्म क्यों लोकप्रिय हुआ, इसके कुछ प्रमुख कारण थे। ये धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा, इस कारण जन सामान्य इसकी तरफ आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरा था वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का समर्थन बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अंत में बौद्धिज्म ग्रहण कर लिया था। तीसरा था बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला हुआ था। ये उच्च कास्ट और निम्न कास्ट दोनों के लिए खुला हुआ था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि हुई। बुद्ध का व्यक्तित्व, उपदेश प्रणाली, ये लोगों को आकर्षित कर रहा था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। बुद्ध जी ने उपदेश देने की भाषा अपनाई, वो थी पाली भाषा, जो उस समय जनसाधारण की सामान्य भाषा थी। इसलिए लोगों को उनकी बात समझ में आई और वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। जो अंतिम कारण था वो था संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग। ये सबसे प्रमुख कारण था बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का। धर्म और जैन धर्म पढ़ लिया, अब इनमें तुलना करने का नंबर आता है। तो बौद्ध धर्म व जैन धर्म में तुलना की जाए तो इनमें कुछ समानताएं भी थी, कुछ असमानताएं भी थी। जो समानता थी वो सबसे पहली समानता थी, दोनों धर्म अनीश्वरवादी थे, यानी ये ईश्वर को नहीं मानते थे। और जो असमानता थी वो थी जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, किंतु बौद्ध धर्म जैन धर्म से कम अहिंसा पर बल देता है। और बौद्ध धर्म दोनों धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते हैं। वेद, जो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और जो इनकी दूसरी असमानता थी वो थी जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को ही नहीं मानता है। जैन धर्म आत्मवादी तथा बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। फिर दोस्तों दोनों धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा यज्ञ विधान एवं कर्मकांडों का विरोध किया गया है। फिर जो समानता थी वो दोनों धर्मों द्वारा जाति प्रथा एवं लिंग भेद की निंदा की गई। जैन धर्म में अब जो असमानता आती है वो जैन धर्म में कठोर तपस्या, आत्महत्या, संलेखना को मान्यता प्राप्त है। इसी संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। और एक प्रमुख समानता थी दोनों धर्मों में, वो थी दोनों धर्मों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था। जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं, जबकि बौद्ध धर्म वैश्विक धर्म बनने की ओर अग्रसर था। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता था। जैसा कि मैंने अभी आप सब लोगों को बताया कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, जिनमें से पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो दोस्तों आइए अब उनमें जो मतभेद थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हीनयान में गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। हीनयान यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जबकि महायान में परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। ये सभी का कल्याण चाहते थे। इनका मानना था कि बोधिसत्व गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, जबकि महायान मूर्ति पूजा के पक्ष में थे, बुद्ध की भक्ति के पक्ष में थे। हीनयान की साधना पद्धति कठोर थी एवं भिक्षु जीवन का हिमायती था, जबकि महायान के सिद्धांत सरल व सुलभ थे। भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था महायान में। हीनयान का साहित्य पाली भाषा में था, जबकि महायान का साहित्य संस्कृत भाषा में था। सिर्फ हीनयान या महायान शाखा में ही नहीं टूटा, आगे चलकर ये अन्य कई संप्रदायों में भी विभाजित हुआ, जिनमें से कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं जैसे कि वज्रयान। अब वज्रयान में पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बंद रहा था। इसी के प्रभाव से वज्रयान संप्रदाय का उद्भव हुआ। वज्रयानी संप्रदाय के लोग वज्र का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे एवं इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकार
मध्यमांश मैथुन मत्स्य मुद्रा की साधना करते थे। बौद्ध धर्म जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना करता था, अर्थात जो वज्रयान था ये जादू टोना में विश्वास रखता था। वज्रयान के केंद्र हैं नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदल्ला। तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था। चक्रयान एवं सहजयान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से ही था। अब बौद्ध धर्म में कुछ प्रमुख विद्वान हुए थे, आइए उन पर बात करते हैं। तो जो पहला और प्रमुख विद्वान था वो था अश्वघोष। ये कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की थी। दूसरे थे नागार्जुन। इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जो शून्यवाद के नाम से भी जानी जाती है। तीसरे विद्वान थे वसुबंध। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना वसुबंध ने की। वसुबंध थे, इन्हें ही वसुमित्र कहा जाता था। और अभिधम्म कोश अर्थात अभिधम्म पिटक की रचना वसुमित्र ने की थी। जो चौथे विद्वान थे दोस्तों, इनका नाम था बुद्धघोष। इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था। अब दोस्तों कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्यों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख बौद्ध साहित्य जो सबसे प्रमुख थे वो थे त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथ इसके अंतर्गत आते थे। और जो सुत्त पिटक था इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य का मिश्रण है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। इनमें पहला निकाय है दीर्घ निकाय, महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय का वर्णन दीर्घ निकाय में है। दूसरा है मंजम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय में ही दोस्तों 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और 5वां है खुद्दक निकाय। दोस्तों अब दूसरे पिटक विनय पिटक की बात करते हैं। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्यप्रणाली की व्याख्या करता है। दोस्तों तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। दोस्तों अब कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ हुए, जिनमें से प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता। महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है प्रज्ञापारमिता। इसके लेखक हैं नागार्जुन। दोस्तों आपने जातक कथाओं के बारे में सुना होगा। ये जातक बौद्ध ग्रंथ का प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। यह खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। दोस्तों इसके बाद आती हैं थेर गाथा एवं थेरी गाथा। थेर गाथा एवं थेरी गाथा में अंतर निम्न है। थेर गाथा या बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है और थेरी गाथा या बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ है। दोस्तों बौद्ध धर्म में पतन के प्रमुख कारण बने, जिनमें प्रमुख कारण है बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ जाना। जैसा कि हिंदू धर्म में जब कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए, इसी तरह बौद्ध धर्म में भी जब बहुत सारे कर्म कांड बढ़ने लगे तो लोगों का बौद्ध धर्म से भी आकर्षण उठ गया। दूसरा है पाली भाषा त्याग कर संस्कृत भाषा को अपनाना, जो कि जनसाधारण की भाषा नहीं थी। और तीसरा था मूर्ति पूजा का प्रारंभ, जो कि हिंदू धर्म में होता था वही सब जब बौद्ध धर्म में होने लगा तो लोगों को बौद्ध धर्म से नाराजगी होने लगी और उन्होंने बौद्ध धर्म का भी त्याग कर दिया। भक्तों से भारी मात्रा में दान की प्राप्ति की जाती थी। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया गया। बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ एवं भोग विलासिता के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिससे बौद्ध धर्म का पतन निश्चित हो गया। दोस्तों अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अंत होता है। अब आता है महाजनपद काल। दोस्तों अब महाजनपद काल के बारे में बात अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।